आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के अंतर्गत अब तक देश भर में जो भी अभियान चलाए गए उसकी एक तस्वीर संस्था के मुख्यालय शांतिवन में गॉडली सर्विस एक्सपो में दिख रही है। डायमंड हॉल में लगे अभियानों की प्रदर्शनी देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे देश भर में ईश्वरीय सेवाओं का परचम लहरा रहा है और कैसे संस्था स्वर्णिम भारत बनाने की राह पर चल पड़ी है। एक्सपो में हर एक अभियान के अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें देश भर में हो रही सेवाओं की तस्वीरें बयां की गई हैं। रेडियो मधुबन के प्रमुख बीके यशवंत ने बताया कि आने वाले दिनों में गांव-गांव जाकर कैसी सेवाएं की जाएंगी। अमृत महोत्सव में हम लोग 75 प्रोग्राम करने वाले हैं। अलग अलग 75 गांव में जाके वहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन और हिंसा को नो, ऐसे अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन हम लोग करेंगे। तो इसके तहत आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो समय 1 साल का दिया गया है, जैसे हम नवंबर तक समापन करेंगे, तो और सिर्फ इन सेवाओं से हम कहाँ तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई अपने आज़ादी कैसे मिली देश को और उसको हम लोगों को कैसे बरकरार रखना है उस आज़ादी को, तो हम विकारों से भी कैसे आज़ाद हो उसके लिए हम लोग बताएंगे। ओम शांति। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ये जो अभियान, ये जो मुहिम है, ब्रह्मा कुमारी सरकार के साथ मिलकर जो ये मुहिम का जो आगाज़ इसने किया है, इसने तो मैराथन दौड़ शुरू कर दी है। पूरे देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी तो बात आप देख पा रहे हैं, उसने और ज़ोर पकड़ लिया है। अभी तो साल भर भी पूरे नहीं हुए, लेकिन इसकी जो रूपरेखा है, आगे कार्यक्रम और कैसे होंगे, कैसे अभियान और तय किए जाएंगे, इसको स्पीड कैसे दी जाएगी, ये सारी रूपरेखा अभी मुख्यालय में होने वाली मीटिंग में तय होगी, जिसमें देश की सारे दिग्गज वरिष्ठ बहनें और जो भी इन अभियानों को चला रही हैं, वो संचालिका, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, वरिष्ठ पदाधिकारी सब आए हुए हैं। और इसमें ये तय होगा कि आने वाले दिनों में सेवाओं को और कैसे तेज गति दी जाए। मैं अपने कैमरामैन भाई को ये कहूँगी कि आप प्लीज़ दिखाएं कि किस तरह से अभियान जो है देश भर में चल रहे हैं और यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। तो आप एक बार पैन करके प्लीज़ दिखाएं कि किस तरह से सारे स्टॉल में ये शोकेस हो रहा है कि कैसे जैविक खेती और यौगिक खेती से पूरा किसानों का मनोबल बढ़ता है। कहीं मेडिकल विंग है तो कहीं हम देख पाते हैं मोटरसाइकिल रैली, जिंदगी बचाने की मुहिम। तो इस तरह से पूरे अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। कहीं थॉट लैब है तो कहीं यूथ विंग है। ये सारी जो कार्यक्रम है ये लगातार चलते रहेंगे और इन कार्यक्रमों से ही पूरे देश भर में ब्रह्मा कुमारी का ये संदेश पहुंचेगा कि किस तरह से जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि आध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, मगर ज़िंदगी बचाने के लिए भी ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आपसे ये भी बता दें कि इस मीटिंग में ये तय हो जाएगा, पूरी रूपरेखा तय होगी कि कैसे ये मीटिंग काफ़ी दिन तक चलने वाली है और इसमें ये तय होगा कि किस तरह से आने वाले दिनों में अलग अलग शहरों में जाकर और भी कार्यक्रम होंगे। तो मैं अपने कैमरामैन भाई से ये भी कहूँगी कि जैविक खेती की तरफ थोड़ा सा कैमरे को और ज़्यादा पैन करें, क्योंकि जैविक खेती जो है आज के समय में सरकार देख लीजिए या किसान, हर कोई इसी को मुद्दा बनाकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। जैविक खेती यानी किसानों की जो लागत है वो भी कम हो और यौगिक खेती उसके साथ मिलाकर जो है फसलें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको मनोबल बढ़ पाए और किसानों का लाभ हो पाए। तो इस तरह से आपने देखा कि सारे अभियान अलग अलग रूप में पूरे देश में चल रहे हैं और सबको किस तरह से लाभान्वित कर रहे हैं, कितने लोगों तक अभी तक ये अभियान पहुँच चुके हैं। तो आप ये मैं कहना चाहूँगी आपसे कि आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों की सेवाओं की जो भी तस्वीर होगी वो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके शुक्ला, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा के हाथों से आज इस एक्सपो का विधिवत उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के बाद सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्टॉल्स का अवलोकन किया। जैविक यौगिक खेती से शुरू करके सड़क सुरक्षा, मोटर बाइक रैली, साइकिल यात्रा, स्वास्थ्य शिविर, रेडियो मधुबन, युवा प्रभाग की सेवाओं समेत 1000 ज्योतिर्लिंग के महत्व को भी दर्शाया गया है। सोसाइटियों में जाकर के, रोटरी क्लब में जाकर के, लायंस क्लब में जाकर के और साथ साथ अपने पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर भी, और ऐसे कई स्थान छोटे छोटे हैं वहाँ जाकर के हम जन जागृति के कार्यक्रमों को कर रहे हैं और भविष्य में भी हम इसी प्रकार से करते रहेंगे, ताकि भविष्य में ऐसा हो कि आज एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि 0 एक्सीडेंट, तो हम पूरे प्लानिंग के साथ कर रहे हैं कि भारत एक एक्सीडेंट मुक्त भारत बन जाए।
इसके साथ ही मुख्यालय में हो रही वार्षिक मीटिंग में इन अभियानों का आगे का सफर क्या होगा, इसकी भी रूपरेखा तय की जा रही है। आज इन सारे स्टॉल्स का उद्घाटन हुआ। ये स्टॉल्स जो है सातों अभियान जो हमारे चल रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश भर में। इसी अभियान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इन स्टॉल्स के तहत आप देख सकते हैं कैसे देश भर में सारे अभियान जो है अपनी गति को और तेज़ करते जा रहे हैं। और मीटिंग के बाद ये एजेंडा और ज़्यादा तय हो जाएगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये जो हमारा सपना है सरकार के साथ मिलकर पूरे भारत को आज़ादी की सही मायने दिखाने का और एक श्रेष्ठ स्वर्णिम भारत बनाने का, तो ये सपना आने वाले दिनों में जरूर पूरा होगा। कैमरामैन मनोज के साथ सुमन अग्रवाल, मधुबन न्यूज। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़िए और देखते रहिए मधुबन न्यूज।